आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस आप देखते रहे पूरी वीडियो को, स्किप मत करना दोस्त। हाँ, तो आप लोग सोचते क्या है केमिस्ट्री क्लास 12 में कि पढ़ें तो अब क्या पढ़ें, है ना। आपको पढ़ना क्या है, मतलब अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि एक महीना बचा है, बाकी सब छोड़ दीजिए, है ना। वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जो नंबर उसको पहले तैयार कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि मैंने सब तो पढ़ लिया, मैंने कोचिंग गया, स्कूल गया, हर नोट्स बनाया, सब कंप्लीट कर लिया। चलिए अब कोई बात नहीं, अब बात करते हैं कि आप पढ़ोगे क्या, है ना। आपका इम्पोर्टेंट क्या है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो भी आसान से आसान आपको इस वीडियो में कम से कम आपको मिल जाएगा। 5-5 अंक वाले क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, आपने सही सुना। बस आप देखते रहिए पूरी वीडियो, इसकी मत करना। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप हमारे लिए भी कर दीजिए कि आप। अब चलते हैं, ये 1 से 3 पार्ट तक की बात की गई है रसायन विज्ञान का दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो क्वेश्चन इसमें लिखा है ये तो मान चलिए ये आने वाले ही क्वेश्चन है। अभी से आप लिख लीजिए, नोट्स लिख लीजिए कि ये आएंगे तो आएंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो पहला क्या लिखा है, फ्रैंकल दोष व शाटकी दोष से आप फ्रैंकल दोष व शाटकी दोष क्या है, उदाहरण दीजिए। यही इतना क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। पहले पार्ट का 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं आएगा, ये मैं बोलता हूं ना। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक घनीय ठोस दो, एक घन है, घन आपको बनाना, घनीय ठोस दो तत्वों पी एवं क्यू से बना है। कैसे बना है, एक पी से बना है, क्यू से बना है। घनीय ठोस दोस्तों, घन के कोनों पर क्यू परमाणु एवं अंतः केंद्र पर पी परमाणु स्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, सूत्र आपको लिखना है, जो कि पी एवं क्यू का उपसंयोजन संख्या क्या होगी। राइट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आएंगे नहीं, ये आ चुके हैं, लिख चुका है आपके पेपर में। अब बस आप अपने माइंड में कैसे सेट करते हैं सर्कल बनाकर कि ये आएगा नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ ये आएगा, बस आप तैयार हो जाओ, है ना, मजबूत हो जाओ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। फिर बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस केमिस्ट्री के बादशाह है लेसन 2 का। ये 4 क्वेश्चन भाई मैं बोलता हूँ ये पक्का आएगा, मान लो मेरी बात। क्या है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए 4 ऐसा आपको दे दिया जाएगा। इसका केवल 5 ही नंबर आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन फायदा इसमें क्या है, ये जो लिखा है ना बहुत आसान है ना, आसान है, इसीलिए बोल रहा हूँ। पहला क्या है, मोल अंश किसे कहते हैं। सेकंड क्या है, मोललता, याद रखिए सूत्र भी लिखना है उसका, ठीक, मोललता। तीसरा आता है मोलरता, इसका सूत्र लिखना है तथा इसका डिफिनेशन। चौथा नंबर क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत से आप क्या समझते हैं, ऐसा 4 लिख दोगे ना। हाँ, तो चौथा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। ये आप फाइनली मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे गए, इसमें कोई शक नहीं है। आप तैयार हो जाइए अभी से, ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए जो वेरी इंपॉर्टेंट है और फिक्स नंबर है, आने के चांसेस, बार बार क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक दोस्तों। चौथा नंबर क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्या बोलूं, ये इतना मान चलिए आ चुका हुआ है, ठीक, आपके पेपर में छप चुका है। वो क्वेश्चन क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। मैंने इस पर वीडियो डाल चुका हूं, आसान से आपको कैसे याद होगा वो भी मैं वीडियो मेरी पढ़ चुकी है, आप देख लेना जाके, चैनल पर जाके आपको देख लेना है। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए, मात्र 2 सीमाएं लिखना है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, हर पूरे अवेलेबल मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों क्या बात करते हैं, अब बात हम करते हैं हेनरी का नियम। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए आएगा जरूर। हाँ, अब आपका शंका है सर ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है, आपका क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मान चलिए, ठीक। हेनरी का नियम को परिभाषित कीजिए, है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इससे ज्यादा कई गुना क्या है, रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, ये जरूर पढ़ लेना दोस्तों, और छोटा भी है, ठीक। फिर कहता है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, ये 5 नंबर का है, ये 2 नंबर का था रेडॉक्स विभव, और हेनरी नंबर 2 मिला के 2 नंबर थे ये, लेकिन 5 नंबर का है। कौन सा, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है। पूरा लिखोगे तो आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा, मात्रक भी लिखना, ठीक। अब क्या है, फराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और 9वां नंबर क्या है, फराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अगर आप प्रथम नियम याद करते हैं तो द्वितीय नियम अपने आप याद हो जाएगा, आपको ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पहला नियम याद कर लेना है। अगर फाइनली याद कर पाते तो कर लेना, नहीं कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप बोलने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, और ये दोस्तों सेल के बारे में है ना, तो इस पर जरूर क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। ई नॉट में संबंध क्या है, आपको
ये लिखना है। हाँ, ये तुम लोग को क्या रहता है, क्वेश्चन में भ्रमित किया जाता है पेपर में। तुम ये याद करके गए ना, आ कौन जाएगा, ये आ जाएगा कि टिप्पणी लिखिए नाना, टिप्पणी लिखिए कि नष्ट समीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये आ जाएगा, पढ़ के आप ये गए। बस आप यही भी गलती करते हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आंसर पढ़ने याद करने से पहले आप क्वेश्चन समझ लो, कौन सा क्वेश्चन का मैं उत्तर याद करने जा रहा हूँ। नहीं, फाइनली आप यही भी गलती करते हो दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, है ना। ये तो आपका इंपॉर्टेंट था ही। अब बात करते हैं 11 नंबर, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव भाई इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है ना। तो अब चलते हैं, और क्या लिखा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 13 नंबर, क्या लिखा है, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, है ना। इतना याद कर लोगे आपका मिल जाएगा, है ना, 5 नंबर। फिर बात करते हैं 14 नंबर सवाल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। आपको चित्र बना करके सचित्र वर्णन करना है तथा एक उपयोग लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है। आपको 5 नंबर फाइनली मिल जाएगा। फिर बात करते हैं 15 नंबर, क्या लिखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त है। आप जैसा कि समझ चुके होंगे कि हाँ है, आप लोग समझते होंगे। कोलराउस का नियम क्या है, उदाहरण लिखना है, अनुप्रयोग समझाइए। 2 चीजें हैं, उदाहरण भी लिखना है, अनुप्रयोग भी लिखना। ठीक, तो कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, याद रख लेना और करके जाना है ना कंप्लीट। अब 16 नंबर की बात करते हैं, कोलराउस नियम क्या है, इसके दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलराउस संबंधित दोनों क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दे, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।